तो हमारे प्रभु केवल कहते नहीं हैं, दिखाते भी हैं। इसलिए 10वें अध्याय को कहने का भाव था भगवान का वन इन ऑल, और 11वें अध्याय का नाम रखा विश्व रूप दर्शन योग। ऑल इन वन करके दिखाया है, एक में सबको दिखा दिया। विश्व रूप दर्शन योग, ये सारा संसार दर्शन करने योग्य, यही मेरा विराट स्वरूप है। देखना चाहता है अर्जुन तो देख। पश्ये में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशा, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। पश्ये कहते हैं देख, मैं कहते हैं मेरे, रूपाणी कहते हैं रूपों को। कितने रूप हैं? शतशोथ सहस्त्रशा, सैकड़ों और हजारों रूपों को देख, जो नाना वर्ण के हैं, जो नाना रंग के हैं, जो अनेक आकृति वाले हैं। यही तो भगवान का विराट स्वरूप है। बोलो, किसी की शक्ल किसी के साथ मिलती है? एक ही माता पिता के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, शक्ल सबकी अलग अलग। और भगवान के तो कितनी अरबों खरबों संतान है। तो प्रभु बोले पश्ये में पार्थ रूपाणी, मेरे अनेक रूपों को देख। तो अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू करते हैं, पर बोले प्रभु मुझे तो कहीं आपका विराट स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा। कहां है आपके विराट स्वरूप, कहां है इतने रूप? तो प्रभु बोले तुझे इन चरम चक्षुओं से मेरा ये स्वरूप दिखाई देने वाला नहीं है। हम भी रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, सिया राम में जब सब जग जानी, सब में परमात्मा बसते हैं। बोलो, हमारी आंखें जो चमड़े की आंखें देखती हैं सबके अंदर भगवान का रूप? अगर देखती होती तो फिर हम किसी को कष्ट ना देते, किसी को दुख ना देते। किसी संत ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात आई है दोए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात आई है दोए, दुख देत दुख होए हैं और सुख देत सुख होए। दूसरों को दुख देंगे तो हम अपने पर दुखी, अब खुद दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं समझो, और किसी को सुख पहुंचाएंगे तो हम सुखी होने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे ग्रंथों में आया। तो अर्जुन बोले प्रभु फिर कैसे मैं ये आपका विराट स्वरूप देखूं? मुझे कोई ऐसी दृष्टि दे दो। भगवान ने कहा, हे पार्थ, क्या तेरे नेत्रों की झोली इतनी बड़ी है, तो मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाएगा? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे नेत्रों की झोली छोटी है तो क्या होगा, पर आप की देने की झोली तो बहुत बड़ी है। आप तो दातों के दाता हैं, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं। क्या एक सच्चा दाता याचक की छोटी झोली देखकर अपना दान देना कम कर देता है? आप तो दातों के दाता हैं। तो कृपा करके मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए। तो भगवान ने अपनी कृपा से अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं। जो भगवान वेद व्यास जी की कृपा से संजय को मिले, आज वो अर्जुन को प्राप्त हो रहे हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्येमि योगमैश्वरम। हमें तो भगवान से मांगना ही नहीं आता। अगर प्रभु से मांगना है तो अर्जुन की तरह दिव्य दृष्टि मांगे कि हे प्रभु ऐसी दृष्टि दो, जित देखूं तित श्याम मई। तो गोपियां कहती थी, श्यामा कुंजबन यमुना श्यामा गगन घटाघन श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई। लोग कहते कहां है तेरा श्याम, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो गोपियां कहती थी, मैं भोरी या लोगन ही की शाम नजरिया बदल गई है, मैं तो जित देखो तित श्याम मई। मैं बावरी हो गई हूं या लोगों की नजर बदल गई है, मैं तो जित देखती हूं वही मेरा श्याम दिखाई देता है।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली। उस दृष्टि को पाकर अर्जुन ने क्या देखा? अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन ने क्या देखा जब दिव्य दृष्टि मिली? अनेक भुजाएं भगवान की, अनेक बाहु, अनेक उदर, उदर कहते हैं पेट, अनेक सिर, अनेक पांव, अनेक हाथ। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं, कहीं मध्य नहीं। अर्जुन ने देखा विराट स्वरूप। हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सब विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो आज आपको अभी दर्शन करा दें विराट स्वरूप के। करना चाहते हैं तो सभी अपनी भुजाएं ऐसे कर लें। हाँ जी, यही तो विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। अभी तो ये थोड़ी सी भुजाएं हैं, आप देखो, टीवी में देखना बाद में आप। अनेक भुजाएं, उस समय तो अनंत 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 भगवान की भुजाएं थी, अनेक पेट थे, अनेक सिर थे। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। अर्जुन को कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं, कहीं मध्य नहीं दिखाई दे रहा। सभी देवी देवता आपके मुख में देख रहा हूं हे केशव, जिनको मारने से मैं डर रहा हूं। अर्जुन ने देखा भगवान की दाढ़ों में ऐसे फंसे थे जैसे कोई चूरन हो जाता है। दृष्टा करालानी चैते मुखानी। यथा नदीनां बहोमबुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवंती। जैसे छोटी छोटी नदियां सागर की तरफ बढ़ती हैं, ऐसे हम कौरव और पांडव सब आपके मुखों में समाये जा रहे हैं। जैसे पतंगे दीपक की लौ को देखकर दीपक की ओर बढ़ते हैं, ऐसे हम सब भगवान के मुखों में जा रहे हैं। और तो और अर्जुन ने देखा, एक अर्जुन मैं यहाँ रथ पे खड़ा हूं, एक अर्जुन भगवान के मुख में जा रहा है। ऐसा विकराल स्वरूप भगवान का देखकर अर्जुन थर 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 कांपने लगते हैं। इतने भयभीत हो गए कि डर के मारे पूछने लगते, ऐसा उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन? तो प्रभु बोले, कालो अस्मि, मैं इस समय बड़ा हुआ महाकाल हूं, कालों का भी काल हूं। जिनको मारने से तू डर रहा है ये तो पहले ही मरे हुए हैं। तू नहीं मारेगा ये तब भी मरेंगे, तू युद्ध नहीं करेगा ये तब भी युद्ध होगा। निमित्त मात्रम भव सव साचिन, तू तो केवल निमित्त बन जा। उठ अर्जुन, खड़ा हो, युद्ध कर और लाभ कमा। निमित्त बन जा बस। तब अर्जुन ने भगवान की सुंदर स्तुति गान की।